नमस्कार। कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसी से संबंधित पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, पूरा मामला है रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारियों को पेंशन मिलती है उसमें देरी से संबंधित ये पूरा मामला है, जहां पर कर्मचारी के द्वारा रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगातार काटे गए, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से उसको लंबे समय तक पेंशन से वंचित रखा गया। जब कर्मचारी परेशान हो गया तो उसके द्वारा फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन जब कोई ठोस निर्णय वहां से उसको नहीं मिला तो फिर उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्मचारी के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो पेंशन है वह कर्मचारी का अधिकार है, कोई खैरात या भीख नहीं है जिसके लिए कर्मचारी को दर दर भटकना पड़े। वर्षों की सेवा का अर्जित प्रतिफल ये है जो कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। साथियों, अगर आप भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आप इससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ होंगे कि जब भी कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और अगर इस पर विभाग उदासीनता दिखाए तो फिर कहीं ना कहीं कर्मचारी को इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी होना पड़ता है, तब जाकर कहीं उसको पेंशन मिलती है। जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो पेंशन ही एकमात्र उसकी आजीविका का जो साधन है वह बचता है, और अगर इसमें लेट लतीफ़ी होती है तो फिर कर्मचारी कहाँ से अपना खर्चा चलाएगा, कैसे अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उसको वहन करेगा। पेंशन ही रिटायर्ड कर्मचारी की एकमात्र आय होती है और वह पूरी तरह से उस पर निर्भर रहता है। जब विभाग के द्वारा इसमें लेट लतीफ़ी की जाती है तो फिर कर्मचारी इसको लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसी परेशानी को देखते हुए जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और उसने दलील दी कि जो प्रशासनिक लेट लतीफ़ी है उसके वजह से उसको पेंशन लंबे समय तक नहीं मिल पाई। जब वहाँ से उसको न्याय नहीं मिला तो फिर इसके बाद उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वह खटखटाया गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्मचारी के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है बल्कि कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी को बिना उचित कानूनी अधिकार के रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 301 के तहत एक संपत्ति का अधिकार है। और भी कई महत्वपूर्ण कोर्ट के द्वारा फैसले दिए गए हैं और नियम भी बताए गए हैं। इसमें पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशन सेवा के बदले मिलने वाला मुआवजा है जिसे मनमाने ढंग से नहीं रोका जा सकता है। नौकरी छोड़ने और इस्तीफ़ा देने पर जो फैसला है वह भी कोर्ट के द्वारा बताया गया कि कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी से इस्तीफ़ा देता है तो उसकी पिछली सेवा समाप्त मानी जाती है और वह पेंशन का हकदार नहीं होगा, भले ही उसने 20 साल से अधिक की सेवा की हो। महंगाई भत्ता में भेदभाव को लेकर भी कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकारें सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत के बीच भेदभाव नहीं कर सकती हैं, दोनों को समान लाभ मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर भी 19 मार्च 2026 को आए फैसले के अनुसार यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके ऊपर शुरू की गई है तो वह रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है और पेंशन लाभों में कटौती की जा सकती है। वहीं पर कोर्ट के द्वारा एक और टिप्पणी की गई है कि अतिरिक्त भुगतान की जो वसूली है उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यदि कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी के बिना नियोक्ता की गलती से अतिरिक्त भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली नहीं की जा सकती है। तो साथियों,
2026 के नए नियमों के तहत अब पेंशन की रकम पहले से तय नहीं होगी, बल्कि यह नेशनल पेंशन सिस्टम के बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो पेंशनरों को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं और अगर आपके ऊपर कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही रिटायरमेंट के पहले से चल रही है तो रिटायरमेंट के बाद भी वह जारी रहेगी और आवश्यक कटौतियां पेंशन में की जा सकती हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आपके वेतन से रिकवरी की जाती है, अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है, सरकार की या विभाग की गलती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार की अवैध वसूली विभाग या सरकार नहीं कर सकती है। तो जो पेंशन है वह कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, इससे उसको वंचित नहीं रखा जा सकता है। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो उसको सुधार कर कर्मचारियों को समय पर पेंशन देना विभाग की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। बताया गया है कि जो पेंशन है वह किसी भी प्रकार की खैरात या भीख नहीं है। जब कर्मचारी लंबे समय तक विभाग को अपनी सेवा देते हैं तो उसके प्रतिफल के रूप में जो पेंशन है वह कर्मचारी को दी जाती है। अकारण ही इसको रोक कर रखना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।